बांग्लादेश में हालात बेकाबू, हिंदुओं पर संकट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर आफत। मंदिर और हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले। बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद घटी, अब नई मुश्किल। बांग्लादेश में हिंसा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ किस कदर जनता के बीच गुस्सा खदबदा रहा था। बांग्लादेश के अपने लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन इस हिंसा, इस गुस्से का निशाना वो हिंदू बन रहे हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। हिंदुओं की दुकानें, कारोबार निशाने पर आ गए। देखिए किस तरह बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। हर तरफ मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने मौका मिलते ही हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये बांग्लादेशी अखबार ही बता रहे हैं कि कैसे उनके मुल्क में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू घरों और कारोबारों को निशाना बनाया जा रहा है। कल ही 27 शहरों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो चुकी है। लाल मोनिर हाट में प्रदीप रॉय के घर हमला किया गया और लूटपाट की गई। मोहिन राय के घर को भी लूटा गया और उनकी कंप्यूटर शॉप पर धावा बोला गया। कालीगंज में भी हिंदू घर निशाने पर थे। बांग्लादेश से जो हिंदू लौटकर अपने वतन भारत आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादतियां शुरू हो गई। ছুটুপুর গ্রাম, জিগা থানা, জহর জেলা। আপনি যাচ্ছেন ওখানে, আপনার পরিবার আছে এখন ওখানে? আছে। আচ্ছা, ওখানে আছে। কিছু বলছে ওরা? পরিস্থিতি কি রকম? বাড়ি মানাকে গিয়েছে, বাইরে বেরিয়ে না, সমস্যা মানাকে দিয়ে চলবে। এখন যেতে কি ভয় লাগছে? ভয় ডর আছে কোথাও? তো ভয়, হিন্দু বলে ভয়। इससे पहले शिवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालात ये है कि 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भागकर भारत आ सकते हैं। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, 1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর, নগর পরিষদের হারাধন নায়ক, তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए लोग बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बांग्लादेश में कुल जनसंख्या 17 करोड़ 48 लाख है, जिनमें 91% जनसंख्या मुसलमानों की है। इसमें सुन्नी मुस्लिम ज्यादा हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में 8% हिंदू रहते हैं। हिंदुओं के बाद यहाँ बौद्ध और ईसाई को मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में। भारत में धर्मगुरु भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फिक्र जता रहे हैं। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं। उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके देश के वो भी नागरिक हैं और हर नागरिक के लिए एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की सुविधा और एक तरह का व्यापार स्वाभाविक है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। बीएचपी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की तरफ से भी अपील की गई है कि दोनों ही सरकारों की, यानी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की और भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर माइनॉरिटीज, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी। सर, ये जो आंदोलन थी, ये छात्र आंदोलन की थी, आरक्षण की ये आंदोलन थी,
लेकिन दूसरे दिन जब वो तस्वीर आने लगी कि मंदिरों पर हमले, जो हिंदू हैं उन पर हमले, तो ये क्यों हो रहा है इस तरह की चीजें सर? ये दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलन के लक्ष्य पूरे होने के बाद सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को भी देश छोड़ना पड़ा, पर कुछ तत्व, आईएसआई के तत्व इस आंदोलन की दिशा को अल्पसंख्यकों की ओर मोड़ना चाह रहे, और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के लगभग हर जिले में हिंदू सिख व्यवसाय, मकान, पूजा स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। 2 काउंसिलर्स की हत्या हो गई, काली मंदिर में आग लगा दी गई, इस्कॉन के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये अच्छा नहीं है। एक समय में बांग्लादेश में 32% हिंदू थे, आज तो 8% बचे। अगर उनके ऊपर भी आक्रमण होता है, हमले होते हैं, तो पूरे विश्व समुदाय को चिंता करनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। और भारत तो इमीडिएट नेबर है, हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है, हम देखते नहीं रह सकते। भारत सरकार को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि वो इस परिस्थिति को रोके और माइनॉरिटीज की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा, इसको सुनिश्चित करे। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये बात लगातार उठ रही है। राजस्थान के विधायक बाल मुकुंदाचार्य से भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मेरे साथ इस समय भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य हैं। बाल मुकुंद जी, किस तरह से आप देखते हैं जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि सरकार को कोई पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए उसकी तरफ? बिल्कुल चिंता का विषय है। आप सोचें, जिस देश में वहां की राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वहां के मंत्री सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति भवन पे अराजकता का माहौल है और जिहाद किस्म के लोग, आतंकवाद स्वभाव के लोग इस प्रकार का माहौल बना दिए, कोई कानून की पालना नहीं है, कोई नियम कायदे नहीं है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि शेख हसीना जी को यहां पर देश में सुरक्षित लाया गया और वो देश में सुरक्षित आ गई, अन्यथा वहां देखते कि क्या स्थितियां उत्पन्न हुई और क्या स्थिति हो जाती। अब निवेदन करना चाहूंगा मैं सरकार को कि यूसीसी के माध्यम से हमारे करोड़ों भारतीय हैं, सनातनी हैं, हिंदू समाज के लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं और वहां ताड़नाएं झेल रहे हैं और हो सकता है उनके साथ वहां कोई नुकसान भी हुआ हो, कोई कैजुअलिटी हो गई हो वहां पर, अभी आंकड़े आएंगे। और उनके मंदिरों को, सनातनियों के स्थानों को, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको लूटा खसोटा भी जा रहा है। ये स्थितियां पहले भी कई देशों में रही है, तो उन सबको यहाँ लाने की आवश्यकता है। और यहाँ भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ छुपे बैठे हैं, रोहिंग्या यहाँ छुपे बैठे हैं, जिनको यहाँ से एक्सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि वो उस अराजकता के माहौल में यहाँ फैलाएंगे तो इससे अच्छा है उनको वापस वहीं भेज दिया जाए जहां उस माहौल में वो जीना चाहते हैं। बांग्लादेश में इस समय अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भीड़ उनके घरों को जला रही है, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और यहां तक कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इस्कॉन मंदिर पर बुरी तरह से हमला किया गया, आग लगा दी गई। देखिए वहां पर क्या हालात है? खबरें चल रही है कि हिंदू मंदिरों को निशाने पर लिया जा रहा है, वहां हिंदू जो व्यापारी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या हालात है वहां पर? अभी भी जो बांग्लादेश के जो हालात है, जो 71 का जो मक्ती युद्ध में जो नहीं होता, अभी तो उससे भी बढ़कर हालत है। क्योंकि हमारा जो जितना भी जो हिंदू पॉलिटिशियन है, हिंदू जो जितना भी की व्यापारी है, और सबसे बड़ा मंदिर को जो टारगेट कर रहा है, और इस्कॉन को सबसे ज्यादा इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं उन लोग। ऐसे जो हमारा जो मंदिर है उनको जो काल आकार जो हमारा मंदिर के तोड़ फोड़ किया और अग्नि संजोग भी किया, जो मंदिर में बम भी फुटाया। आप देख सकते हैं जो हमारा मंदिर का हालात है अभी, बहुत हालात सुबह शाम बहुत जो उनको क्लीन किया, अभी भी इनको ठीक कर नहीं पाया।